हम लोग बात कर रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम और इसकी छोटी डेफिनेशन। ठीक, होता क्या है समझते हैं। यहाँ पे जो नहीं लिखा हो वो भी समझते हैं, जो लिखा हुआ उसको भी डिटेल में समझते हैं। ठीक है, होता क्या है, हमारे पास एक सीड होता है। हमारे पास जितने भी सीड निकल के आए हैं फ्रूट में से, जितने भी सीड्स निकल के आए हैं वो सब सीड्स डॉर्मेंट स्टेट में सो रहे हैं, पानी डाल के जगाने का उनको। अब ये कैसे होता सर? जैसे हम उन लोगों को एक कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर वो अपनी डोरमेसी को ब्रेक करके, मतलब अपनी नींद को तोड़ के बाहर आते हैं इस दुनिया के अंदर, या तो हमें एक न्यू प्लांट देने के लिए या तो हम लोग उनको खा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग चने खाते हैं, ब्लैक ग्राम्स, ब्लैक चना खाते हैं। तो ये वो है, जैसे हम लोगों ने उसको रखा थोड़े दिन, एक बार उसको 2-3 घंटे के लिए पानी में डुबो दिया, फिर पानी से निकाल के उसको कॉटन आती है, कॉटन घर में पड़ी होती है, उसके ऊपर रख दिया और थोड़ी सी कॉटन ऊपर लगा दी और थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल दिया। 2 से 3 दिन के अंदर उसके अंदर से ये सारी जर्मिनेशन हो जाएगी। ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है समझना, इसके क्या फायदे होते हैं वो भी समझना, और क्या हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, वीक में कितनी बार कर सकते हैं, ये रोज कर सकते हैं वो भी समझना, क्यों कर सकते हैं वो भी समझना। पहली बात तो ये जो सीड है इसको हम जो खाते हैं, हम लोग खाते हैं कॉर्डिलेडन के लिए। कॉर्डिलेडन के लिए ये कॉर्डिलेडन एक फूड है जो कि हमारे लिए नहीं था एक्चुअली, वो इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए था। देखो जी, फ्लावर के अंदर एनर्जी आती है तब जब उसके बाद लीफ होती है, लीफ से सनलाइट लेगा, सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना के अपने प्लांट को उगाएगा। लेकिन अभी तो ये छोटा बच्चा है, इसके पास क्या लीफ है, क्या रूट्स हैं? तो इसको उगने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, इनिशियल ग्रोथ के लिए बेटा एनर्जी कहां से मिलेगी? ठीक है, तो एनर्जी ऑलरेडी सीड्स के अंदर स्टोर्ड होती है। अभी बात समझ, जैसे एग के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, हम लोग बोलते हैं ना एग खाने से ये होगा, वो होगा, वो होता है, ये होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो। अच्छा जी, अब इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो चने आप लोग भिगो के रखते हो, उसको थोड़ा सा ऐसे करोगे तो उसका जो छिलका है वो उतर जाता है, वो फाइबरस है, उससे फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, आपने चने की दाल खाई होगी, इसी चने को स्प्लिट करके बनी है वो, कोई नई दुनिया से नहीं आई वो। इसी चने को स्प्लिट करा, छिलका उतार के बाहर फेंक दिया और वो बचा। सर छिलका क्यों फेंका? छिलके के अंदर उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, छिलके को जिसे हम लोग बोलते हैं, उस पील के अंदर ज्यादा फाइबरस है, बहुत ज्यादा फाइबर है। फाइबर इज गुड फॉर अस, बट एक्सेस इन फाइबर इज नॉट गुड फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के अंदर ये गैस्ट्रिक बोलते हैं ना, गैस्ट्रो, ये पेट को, हाँ ये पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा फाइबर उन लोगों को नहीं पचता। ठीक है, कहीं बोलते हैं ना दाल खाने से गैस बन जाएगी, सुनिया कभी? वो वाली दाल खाने से गैस बनती है जिसकी कवरिंग होती है। ठीक है, जिसकी कवरिंग नहीं है उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत रेयरेस्ट केस में होती है। आई बात समझ? आगे चले, तो जो होल होती है उसके अंदर कवर होती है वो फाइबर होता है, हमें वो भी खाना होता है। ठीक है ना, वो भी खाना है। अब बात आती है सर हमने खाने को छोड़ के पहले ये पढ़ाओ कि एक है क्या। ये प्लम्यूल है जो बड़ा होके स्टेम बन के लीफ निकलेगी, प्लम्यूल जो बड़ा होके स्टेम फिर लीफ निकलेगी उसमें से। देन व्हाट वी हैव द रेडिकल, रेडिकल बड़े होके रूट्स बनने वाले हैं। कॉर्डिलेडन इनको प्रोवाइड करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्या? एनर्जी। ठीक है, ये फूड है उसके लिए, किसके लिए? प्लांट के लिए ये फूड था। इज इट क्लियर टिल नाउ? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब पढ़ते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो बिगिनिंग है ग्रोथ की सीड की, ठीक है, जो ग्रोथ करने के लिए जो बिगिनिंग है इस सीड की, दैट इज व्हाट वी कॉल द जर्मिनेशन। आई बात समझ? अब बात आती है कि सर इसको जर्मिनेट करके खाने से क्या फायदा? जब हम इसको जर्मिनेट करते हैं इसके अंदर अवेलेबल विटामिन और मिनरल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो एक्टिव हो गए हैं, पहले वो सो रहे थे, अब वो क्या हो गए हैं? एक्टिव हो गए हैं। तो उसको कंज्यूम करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एज कंपेयर टू उसको सोते सोते को खाना। बट द प्रॉब्लम इज हम इसको डेली रूटीन में नहीं खा सकते, इसको ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक ही हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उतनी ज्यादा हम लोग इसको डाइजेस्ट तो अच्छा होता है वैसे ये, लेकिन हमारी बॉडी इतना इसको सह नहीं सकती। ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना स्प्राउटेड खाओ, सुना है स्प्राउट्स? तो ये स्प्राउट्स हर एक सीड का हो सकता है। जब सीड स्प्राउट होता है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं।
आई बात समझ। तो स्प्राउट हम लोगों की नॉर्मल लैंग्वेज है, अदरवाइज वी कॉल इट जर्मिनेशन। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? इजी था?